Today we discuss SCR rating and स्पेसिफिकेशन। चूँकि जो SCR होता है एक सही कंडीशन में तभी ऑपरेट हो सकता है जब तक कि उस पर जो SCR की रेटिंग है, जैसे करंट, वोल्टेज तथा पावर का मान, वो SCR की रेटिंग से ज़्यादा ना हो। जितनी रेटिंग बनाई गई है उससे अधिक जो करंट, वोल्टेज या पावर है उससे अधिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी SCR की रेटिंग से कम मान पे ही SCR क्या करता है, सही कंडीशन में वर्क करता है। इच थायरिस्टर ऑफ SCR, चूँकि इस जो ये वाला लेक्चर है इसमें SCR की रेटिंग तथा उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। Each thyristor or SCR is manufactured to a particular current, voltage, power, temperature and switching frequency limit with which they operate reliably। जो प्रत्येक थायरिस्टर या SCR होता है वो एक निश्चित करंट, वोल्टेज, पावर तथा टेम्परेचर तथा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के लिमिट में बनाया जाता है जिससे कि वो जो SCR सही तरीके से वर्क कर सके। These are called rating which can minimum and maximum value that set limit on the capability of an SCR। चूँकि एक जो SCR की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, एक निश्चित लिमिट में उसकी मिनिमम तथा मैक्सिमम वैल्यू ही एक SCR की रेटिंग कहलाती है। यानी वह न्यूनतम और मैक्सिमम मान जिसको SCR आसानी से सहन करते हुए आसानी से ऑपरेट हो सके, यही SCR की रेटिंग कहलाती है। एक्सीडिंग दिस लिमिट इवन शॉर्ट ड्यूरेशन कुड कंसिडरेबली लीड टू malfunction और डैमेज द SCR। अगर SCR की रेटिंग से अधिक वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर या स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का मान अधिक करें, यानी SCR की रेटिंग कुछ समय के लिए अगर अधिक कर दें एक लिमिट से, तो SCR डैमेज या जल सकता है या खराब हो सकता है। Therefore, for the benefit of user, the manufacturer give the list of current, voltage, power, temperature and rating etc। जो SCR के मैन्युफैक्चरर होते हैं वो यूजर के लाभ के लिए एक लिस्ट देते हैं करंट, वोल्टेज, पावर, टेम्परेचर की। यानी यूजर के लाभ के लिए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, SCR के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उसकी एक जो SCR की रेटिंग होती है जिसे करंट, वोल्टेज, पावर, टेम्परेचर, उसकी एक लिस्ट देते हैं, इसे SCR की रेटिंग कहते हैं। दीज रेटिंग आर इसेंशियल फॉर द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ SCR इन वेरियस पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये जो रेटिंग होती है SCR की, यह विभिन्न प्रकार के जो SCR पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो SCR का अनुप्रयोग होता है उसके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। These rating can be continuous, non-repetitive और surge and repetitive rating। यह जो रेटिंग होती है वो कंटिन्यूस, नॉन रिपीटेटिव या सर्ज या रिपीटेटिव रेटिंग हो सकती है। डिपेंड ऑन द यूनिलैटरल एंड बायलैटरल डिवाइस। कंटिन्यूस रेटिंग आर डिनोटेड इन टर्म ऑफ RMS और एवरेज वैल्यू। यह यूनिलैटरल या बायलैटरल डिवाइस पे डिपेंड करता है कि जो रेटिंग है वो कंटिन्यूस रेटिंग या तो RMS टर्म में होगी या एवरेज वैल्यू के टर्म में होगी। सर्ज एंड रिपीटेटिव रेटिंग आर कॉरस्पॉन्डिंग टू पीक वैल्यू ऑफ द SCR। जो सर्ज और रिपीटेटिव रेटिंग होती है वो SCR की पीक वैल्यू को प्रदर्शित करता है, और जो कंटिन्यूस रेटिंग होती है वो RMS वैल्यू या एवरेज वैल्यू को प्रदर्शित करता है। So let us discuss various rating of SCR in brief। Different voltage and current rating are assigned with one or more subscript for easy identification। क्योंकि सभी रेटिंग को पढ़ने से पहले कुछ सब्सक्रिप्शन है, जैसे सब्सक्रिप्ट हैं, जैसे F जो ये होता है फॉरवर्ड बायस को डिनोट करता है, R जो है रिवर्स बायस को डिनोट करता है, जो T है वो ऑन टाइम को डिनोट करता है, ऑन स्टेट को, जो D है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट विथ गेट ओपन को प्रदर्शित करता है। The second subscript indicate the operating value and those are जो T है, जो सेकेंड सब्सक्रिप्ट है जो ऑपरेटिंग वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं, जैसे T ये ट्रिगर को प्रदर्शित करता है, जो S है सर्ज आर नॉन रिपीटेटिव वैल्यू को, जो R है रिपीटेटिव वैल्यू को, और W वर्किंग वैल्यू को प्रदर्शित करता है। ये फिगर दिखाया गया है SCR के।
द वोल्टेज कैपेबिलिटी ऑफ SCR शुड नॉट बी एक्सेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन इवन फॉर शॉर्ट पीरियड। जो SCR की वोल्टेज कैपेसिटी होती है उसका मान ऑपरेशन के समय अधिक नहीं होना चाहिए। So the SCR is assigned with different voltage rating, which is the maximum voltage at which the SCR can function normally with the breakdown of the junction। जो SCR है वो डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग का होता है, जिसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो SCR की ब्रेकडाउन वोल्टेज को प्रदर्शित करता है, जंक्शन पे ब्रेकडाउन वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। जो ये वाला पोर्शन है ये वोल्टेज रेटिंग पढ़ेंगे, इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद जो पार्ट सेकंड होगा उसमें करंट रेटिंग, पावर रेटिंग, टेम्परेचर रेटिंग के बारे में पढ़ा जाएगा। तो पावर रेटिंग में डिफरेंट टाइप की रेटिंग है, जो एक टर्म के रूप में या डिफिनीशन के रूप में, जैसे पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, जो भी कैपिटल भी यहाँ है, कैपिटल भी DWM से प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है इसे DWM से प्रदर्शित किया गया है। इट स्पेसिफाई द मैक्सिमम इंटेनियस वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज अक्रॉस द SCR एक्सक्लूडिंग ऑल सर्ज एंड रिपीटेटिव ट्रांजिएंट वोल्टेज। जो पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज होता है यह मैक्सिमम इंटेनियस वैल्यू को प्रदर्शित करता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग SCR का जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज होता है उसके मैक्सिमम इंटेनियस वैल्यू को प्रदर्शित करता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो ट्रांजिएंट वैल्यू होती है उस वाले भाग में ये मैक्सिमम इंटेनियस वैल्यू को प्रदर्शित करता है। बियॉन्ड दिस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज द SCR कैन नॉट विथस्टैंड ड्यूरिंग इट ऑपरेशन। जो पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज होता है, इस कंडीशन जो SCR होता है वो ऑपरेटिंग मोड में नहीं होता है। These peak working forward blocking voltage is equal to the maximum or peak value of the supply voltage wave shown in figure। फिगर में प्रदर्शित किया गया है। ये वाला जो वोल्टेज है VDMW, ये पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ इस बिंदु पे जो वोल्टेज होगा उसे पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज बोला जाता है। नेक्स्ट है पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज में जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ऑपरेशन होता है उसके विभिन्न बिंदु पे एक वोल्टेज लेवल को प्रदर्शित किया गया है, जैसे पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, दूसरा पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, इसे VDRM से प्रदर्शित करते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट द SCR कैन ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट रिपीटेडली और पीरियडिकली। यह जो पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज होता है यह मैक्सिमम ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है, जिससे कि जो SCR है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में वर्क करता है। दिस इज स्पाई विथ ए स्पेसिफिक बायसिंग रेजिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड गेट आर एट ए मैक्सिमम परमिसिबल जंक्शन टेम्परेचर विथ गेट सर्किट ओपन। इसको स्पेसिफाई किया जाता है अगर गेट और कैथोड के मध्य एक रेजिस्टेंस लगाकर या तो गेट सर्किट को ओपन करके जो जंक्शन का टेम्परेचर होता है उससे स्पेसिफाई किया जाता है पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज को। जो पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है इसे VDRM से प्रदर्शित किया गया है। VDRM से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ ये वाला जो वोल्टेज है इसे पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज कहते हैं। This voltage is encountered or appeared across the SCR when the SCR is turned off or commutated or due to diode in the converter circuit। यह वोल्टेज जब SCR ऑफ कंडीशन में होता है तब यह वोल्टेज प्रदर्शित होता है। During the turn off process an abrupt change to reverse recovery current case to create a voltage spike which is responsible of VDRM to appear across the SCR। रिवर्स रिकवरी करंट के समय जब SCR ऑफ होता है उस समय पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज प्रदर्शित होता है SCR पे। ये प्रदर्शित किया गया है पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज इस बिंदु पे। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है जो VWM है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है ट्रांजिएंट वोल्टेज के रूप में।
VDRM को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया ट्रांजिएंट वोल्टेज के रूप में। नेक्स्ट है पीक नॉन रिपीटेटिव और सर्ज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज VDSM। इसको फिगर में देख लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है VI विलक्षण का, ये वाला जो इस बिंदु पे जो वोल्टेज होता है उसे पीक नॉन रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज बोलते हैं। पीक नॉन रिपीटेटिव ये वाला जो ये बिंदु है VI विलक्षण में पीक नॉन रिपीटेटिव सर्ज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है। इसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ये वाला भाग पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है यहाँ पे। दिस इज द मैक्सिमम इंटेनियस वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड सर्ज वोल्टेज अक्रॉस द SCR दैट इज ऑफ नॉन रिपीटेटिव। चूँकि SCR पर यह फॉरवर्ड सर्ज वोल्टेज का मैक्सिमम इंटेनियस वैल्यू होता है जो कि नॉन रिपीटेटिव होता है। दिस पीक नॉन रिपीटेटिव या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज is less than the forward breakover voltage and this value is the range about 130% of VDRM। चूँकि यह जो VDRM होता है VDRM का 130% अधिक वोल्टेज होता है। पीक नॉन रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग जो वोल्टेज का मान होता है वो VDRM से 130% रेंज में अधिक होता है। दिस भी DSM यानी पीक नॉन रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज का मान जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है उससे कम होता है। इसको फिगर में दिखाए गए यहाँ पे VDS जो कि अब ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होता है। नेक्स्ट है पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज, इसे VRWM से प्रदर्शित किया जाता है। दिस इज द मैक्सिमम इंटेनियस वैल्यू द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द SCR एक्सक्लूडिंग ऑल सर्ज एंड रिपीटेटिव ट्रांजिएंट वोल्टेज। यह रिवर्स SCR पर अप्लाई होने वाले रिवर्स वोल्टेज का मैक्सिमम इंटेनियस वैल्यू होता है जो रिपीटेटिव ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है। दिस VRWM is equal to the maximum negative value to the supply voltage wave shown in figure। चूँकि जो SCR पे अप्लाई होने वाली मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होती है उसके बराबर होता है पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज का मान। पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज का मान VRWM VI विलक्षण में ये इस बिंदु पे जो वोल्टेज होता है वो पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज कहलाता है। पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज इस बिंदु पे, इसको अगर इस वाले वोल्टेज में देखें VRWM तो ये वाला जो पोर्शन है VRWM ये पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज कहलाता है। पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज, नेक्स्ट है पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज VRRM। It is occurrence the maximum reverse transient voltage repeatedly or periodically across the SCR in reverse direction at permissible maximum junction temperature। यह जो वोल्टेज होता है पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज, यह जो मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर पे एक रिवर्स बायस SCR में मैक्सिमम रिवर्स ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है। पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज कम बिहाइंड दिस रेटिंग SCR में गेट डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव जंक्शन टेम्परेचर। अगर इस वोल्टेज से अधिक वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर देंगे SCR पे तो वह टेम्परेचर अधिक होने के कारण डैमेज हो सकता है। दिस वोल्टेज इज आल्सो अपीयर ड्यू टू द सेम रीजन एज द VDRM। यह वोल्टेज जैसे फॉरवर्ड VDRM जो था VDRM पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज VDRM की तरह ही ये जो VDRM है इस पॉइंट पे इसी जो इस सेम कारण इस वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। दिस वोल्टेज अप्लाइड अपीयर ड्यू टू सेम रीजन एज द VDRM। जो VDRM का सेम रीजन होता है जिसके कारण यह वोल्टेज अपीयर होता है, सेम उसी तरह पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज का मान भी रिवर्स बायस पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट है पीक नॉन रिपीटेटिव और सर्ज रिवर्स वोल्टेज VRSM। इसको फिगर में देखें VRSM
इस बिंदु पे यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज से जो कम रिवर्स बायस में या रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज से जो कम वोल्टेज होता है रिवर्स बायस SCR रिवर्स बायस कंडीशन में उसे पीक नॉन रिपीटेटिव और सर्ज रिवर्स वोल्टेज कहते हैं। If refer the maximum value reverse transience voltage across the SCR that is non-repetitive। SCR पे जो मैक्सिमम ट्रांजिएंस रिवर्स ट्रांजिएंस वोल्टेज होता है जो कि नॉन रिपीटेटिव होता है उसे पीक नॉन रिपीटेटिव सर्ज रिवर्स वोल्टेज कहते हैं। इसे VRSM से प्रदर्शित करते हैं। पीक नॉन रिपीटेटिव सर्ज रिवर्स वोल्टेज इज लेस देन द रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। पीक नॉन रिपीटेटिव सर्ज रिवर्स वोल्टेज का मान ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होता है। दिस वैल्यू इज द रेंज इज 130% ऑफ VRRM। इसका मान VRRM से 130% की रेंज में होता है। द सर्ज वोल्टेज रेटिंग VTHW and VRSM can be increased by connecting a diode with equal current rating series with SCR। चूँकि जो ऊपर के जितने भी वोल्टेज रेटिंग पड़े हैं वो फॉरवर्ड तथा रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में SCR का वोल्टेज रेटिंग को प्रदर्शित करते हैं। जब SCR का गेट ओपन हो यानी जब SCR का गेट ओपन हो उस समय जो वोल्टेज रेटिंग फॉरवर्ड तथा रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में जो अभी जितने भी रेटिंग पड़े हैं वो फॉरवर्ड तथा रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट की वोल्टेज रेटिंग थी और इस कंडीशन में जो गेट है वो ओपन रहता है। नेक्स्ट वोल्टेज रेटिंग है ऑन स्टेट वोल्टेज। इसे VT से प्रदर्शित करते हैं। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द एनोड कैथोड विद स्पेसिफाइड जंक्शन टेम्परेचर ऑन स्टेट फॉरवर्ड करंट। ऑन स्टेट वोल्टेज रेटिंग एनोड तथा कैथोड के मध्य एक वोल्टेज ड्रॉप है जो जंक्शन टेम्परेचर जो जंक्शन टेम्परेचर को स्पेसिफाई करता है और ऑन स्टेट फॉरवर्ड करंट को प्रदर्शित करता है। जनरली दिस वैल्यू इज इन ऑर्डर टू 1 to 1.5 वोल्ट। जनरली ऑन स्टेट वोल्टेज का मान 1 से 1.5 वोल्ट होता है। गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज इसे VGT से प्रदर्शित करते हैं। दिस इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय द गेट टू प्रोड्यूस द गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज। यह न्यूनतम वोल्टेज होता है जो गेट ट्रिगरिंग करंट उत्पन्न करने के लिए गेट पर आरोपित किया जाता है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड dV/dt यानी dt या V रेटिंग। dV/dt रेटिंग दिस इज द मैक्सिमम रेट ऑफ राइज टू एनोड वोल्टेज नॉट ट्रिगर द SCR विदाउट एनी गेट पल्स और सिग्नल। अगर एनोड वोल्टेज पर अधिक वोल्टेज का मान अगर अधिक किया जाए तो SCR तब तक ऑन नहीं होता है जब तक कि गेट पर एक कोई पल्स ना लगाया जाए। इफ दिस वैल्यू इज मोर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू SCR में भी स्विच ऑन। अगर एक निश्चित वैल्यू से अगर अधिक वोल्टेज का मान बढ़ाएं तब SCR ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। द SCR इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड इज एनालॉगस टू द कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक। SCR का जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है वो कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक की भांति होता है। सो द चार्जिंग करंट फ्लो थ्रू द इट व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज। अतः चार्जिंग करंट का प्रवाहित होना ये तब संभव होता है जब उस पर अप्लाइड वोल्टेज का मान जब बढ़ाते हैं। इफ द रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज इज मोर सफिशिएंट चार्ज विल फ्लो थ्रू द जंक्शन J2 ऑफ द SCR एंड द SCR विल टर्न ऑन विदाउट एनी गेट सिग्नल। चूँकि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चूँकि जंक्शन जो J2 होता है वो रिवर्स बायस होता है, J1 और J3 फॉरवर्ड बायस होता है। उस स्थिति में बोल रहा है कि अगर वोल्टेज का मान अगर बढ़ाते चले जाएं तो अधिक से अधिक आवेशों का प्रवाह होता है और जंक्शन J2 क्या होता है फॉरवर्ड बायस में होता है जिससे SCR ऑन हो जाता है। ये तब संभव होता है जब गेट ओपन हो। दिस टाइप ऑफ ट्रिगरिंग इज कॉल्ड एज फास्ट ट्रिगरिंग। ये वाली जो ट्रिगरिंग कहलाती है इसे फास्ट ट्रिगरिंग कहते हैं। इट इज नॉट इम्प्लाई प्रैक्टिकल इसे अप्लाई नहीं किया जाता है। दिस रेटिंग डिपेंड ऑन द जंक्शन टेम्परेचर। जो फॉरवर्ड dV/dt रेटिंग होती है ये जंक्शन टेम्परेचर पर निर्भर करती है। इफ द जंक्शन टेम्परेचर इज हाई dV/dt रेटिंग SCR इज लोअर। अगर
SCR का जो जंक्शन टेम्परेचर अगर उच्च है तो dV बाई रेटिंग SCR की लो होती है। नेक्स्ट है वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर, VF से प्रदर्शित करते हैं। जनरली द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द SCR इज केप्ट बिलो टू VRSM टू अवॉइड द डैमेज द SCR ड्यू टू अनसर्टेन कंडीशन। चूँकि SCR पे जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है उसे VRSM से कम रखा जाता है ताकि SCR डैमेज ना हो, इस कंडीशन को देखते हुए। Therefore, the voltage safety factor relate the operating voltage and VRSM as given है। अतः इसको ध्यान में रखते हुए एक SCR की ऑपरेटिंग वोल्टेज को एक वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर के रूप में रिलेट किया गया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें करंट रेटिंग, टेम्परेचर रेटिंग, जितनी भी SCR की रेटिंग है उसको पढ़ा जाएगा। थैंक यू।